स्वागत है आप सभी का एमएस एजुकेशन में। तो आज हम फिर लेकर आए हैं आपके सबके लिए हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हमने पिछले कड़ी में वर्ण और वर्णमाला के बारे में चर्चा की थी। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं कुल कितने होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। और क्योंकि पहले बता दूं कि व्याकरण में कुछ कहीं की आप देखने को कुछ अलग भिन्नताएं मिलेंगी, तो कहाँ का वो अंतर मिलेगा देखने का आपको हम इस वीडियो में सारी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग सिंपल जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने, ये टोटल कहा जाता है 56 वर्ण हैं। जी हाँ, 56 यानी 56। तो कई जगह आपने सुना होगा या कहीं आपने पढ़ा होगा ये भी कि हिंदी व्याकरण में कुल 44 वर्ण होते हैं। तो फिर लेकिन अब इसमें यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है जैसे कि 56 वर्ण, तो भाई 44 और 56 ये कैसे हो सकता है? तो उसके बारे में सबको जानेंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जब लिखने की बात आती है तो उसमें वर्णमाला में कुल 56 वर्ण होते हैं। तो वो कौन-कौन से हम वो सब भी जानेंगे। और इसी में क्योंकि वर्ण के बारे में पिछले दिन पढ़ा ही था कि वो वर्ण है क्या चीज़। तो उन जो वर्ण है 56 वर्ण उसको 2 भाग में बाँटा गया है। तो पहले वर्ण को कहा गया स्वर वर्ण और दूसरे को कहा गया व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 45। तो अब वो 45 यानी 45 कौन-कौन से वर्ण हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे। अब आगे जानते हैं स्वर वर्ण के बारे में, क्योंकि आगे जब आप देखते जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहीं पे स्वर वर्ण को तो हर जगह 11 ही माना गया है, लेकिन व्यंजन में कहीं 33 माना गया है तो कहीं 45 माना गया है। तो दोनों में आखिर क्या क्या भिन्नताएं हैं, कहीं भी किसी ने 45 क्यों मान लिया गया और किसी के द्वारा 33 ही क्यों माना गया, वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे, बस इसको देखते रहिए। तो अभी हम लोग चर्चा करते हैं पहला यानी वर्ण का पहला जो भाग होता है स्वर वर्ण, ये क्या है तो उसके बारे में जानते हैं। तो स्वर वर्ण जैसा कि लिखा गया है कि ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। कहने का मतलब ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी कि बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ही इस वर्ण का उच्चारण हो जाता है। तो स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं आखिर देखें, जैसे ये आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, उ और औ। यानी कि इतने, क्योंकि आपने देखा कि हम जो लिखते थे दो चीज छूटा हुआ है। जब ये आपने लिखा है इसमें दो चीज छूटा गया है। और आप गिनती कीजिए, ये जो है टोटल 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 11। यही जो है 11 वर्ण स्वर वर्ण है। तो आखिरी दो जो छूटा अंग और ये क्या है तो उसके बारे में भी लोग जानेंगे। तो पहले जानना है कि स्वर वर्ण कुल कितने 11 और वो कौन कौन से हैं। ये सभी स्वर वर्ण ही आते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी जानना है कि स्वर वर्ण की मात्राएं भी होती है, क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं तो स्वर की ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये आकार की मात्रा होगी, हर्ष ईकार की, दीर्घ ईकार की। जब किसी चीज़ पर दीर्घ ईकार लिखना होता है, हर्ष उ, दीर्घ उ की मात्रा री, एकार, ऐकार, ऊकार और औकार। क्योंकि आ की मात्रा जो होती है बस, क्योंकि आ तो हर चीज़ में लगभग जितने सारे वर्ण हैं सब में ये आ कहीं ना कहीं लोप हुआ यानी छिपा हुआ होता है, लेकिन उच्चारण करने में आ का उच्चारण स्पष्ट रूप से हो जाता है। तो कुल मात्राएं इतनी है जो कि स्वरवर्ण से आती है। और लेकिन स्वरवर्ण की यदि संख्या लिखी जाए तो उसमें क्या है 11 संख्या होती है स्वरवर्ण की। तो आइए अब जानते हैं स्वरवर्ण के भेद के बारे में, क्योंकि हमने ये जान लिया कि स्वरवर्ण क्या है और कौन कौन से स्वरवर्ण के अंतर्गत आते हैं, और स्वरवर्ण की मात्राएं भी होती है, कौन कौन सी मात्राएं वो सभी आपने जान लिया है। तो अब जानते हैं स्वरवर्ण के भेद कितने हैं। और स्वरवर्ण के भेद तो 3 भेद हैं स्वरवर्ण के। तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। यानी कि स्वरवर्ण के ये 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये तीनों स्वरवर्ण के भेद हैं।